अभी लेश्याओं के संदर्भ को सुन रहे हैं। लेश्याओं में भावों से लेश्या बनती है और शरीर के वर्ण को भी लेश्या कहा जाता है। कसायानुरंजित योग प्रवृत्ति इति लेश्या। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि में लिखा, जीवः पुण्य पाप कर्माभिरात्मानं लिम्पति आत्मी करोतीति अनया स लेश्या। पुण्य पाप से जो लिप्त होता है अपने परिणामों के द्वारा योग की प्रवृत्ति से, उसको लेश्या कहा गया। ऐसी लेश्याओं में कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल 6 लेश्याएं हैं। कृष्ण, नील और कापोत की चर्चा आप सबने सुनी। एक विषय ये भी है, चारों गतियों में जीवों की द्रव्य लेश्याएं कौन कौन सी होती हैं, यानी वर्ण कौन कौन सा होता है। नरकों में संपूर्ण नारकी शरीर के वर्ण को लेकर के कृष्ण वर्णी ही होते हैं। द्रव्य लेश्या नारकियों की कृष्ण रूपी ही होती है। कल्पवासी देवों की द्रव्य लेश्या भाव लेश्या के सदृश होती है। कल्पवासी देव कौन कहलाते हैं? 16 स्वर्ग और उनके ऊपर के जितने भी विमान हैं, नवग्रह, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर। ये हालांकि ये कल्पातीत माने जाएंगे, कल्पातीत, क्योंकि 16 स्वर्गों तक ही कल्पनाएं होती है इंद्र सामान्य आदि की, इसलिए 16 स्वर्ग तक की व्यवस्था को कल्पवासी कहा जाता है। जहाँ पर भेद कल्पना की जाती है इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्षा आदि आदि की, ये सभी 16 स्वर्गों में वैमानिक। इसके ऊपर नवग्रह में सामानिक आदि की व्यवस्था नहीं, सब अहिमिंद्र। 9 अनुदिशों में अहिमिंद्र, 5 अनुत्तर विमानों में अहिमिंद्र ही रहेंगे। वहाँ 10 प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्गों के लिए कल्पवासी कहा जाता है और 16 स्वर्गों के ऊपर ग्रहवेक, अनुदिश और अनुत्तर विमानों के लिए कल्पातीत कहा जाता है। जिस स्वर्ग में जिस देवी देवता के जैसे भाव रहेंगे उनका वर्ण भी वैसा ही रहेगा। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, मनुष्य और त्रियंचों की द्रव्य लेश्या 6 होती हैं। भवनवासियों में, व्यंतरों में, ज्योतिषियों में, मनुष्य और त्रियंचों में कितनी लेश्याएं पाई जाती हैं? 6 प्रकार की लेश्याएं होती हैं। 6 प्रकार के वर्ण मिल सकते हैं तथा देवों की विक्रिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले शरीर का वर्ण भी 6 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार का होता है। देवगण अगर अपनी विक्रिया करें और विक्रिया से वो अपना जैसा शरीर बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं, तो उन देवों में उनकी भावलेश्या कोई भी हो, लेकिन द्रव्य लेश्या विक्रिया से वो कोई भी बना सकते हैं। उत्तम भोग भूमि वाले मनुष्य त्रियंचों का शरीर वर्ण सूर्य के समान, उत्तम भोग भूमि में सूर्य के समान वर्ण। मध्यम भोग भूमि वाले मनुष्य त्रियंचों का शरीर चंद्रमा के समान श्वेत, सूर्य के समान पीला कहेंगे, फिर सूर्य के समान पीला, और मध्यम भोग भूमि वाले मनुष्य त्रियंचों चंद्रमा के समान श्वेत।
तथा जघन्य भोग भूमि वाले मनुष्य त्रियंचों के शरीर का वर्ण हरित माना गया है। सूर्य के समान पीला, चंद्रमा के समान श्वेत और फिर हरित वर्ण का जघन्य भोग भूमि में। फिर एक इंद्रियादों की लेशा आदि आदि का कथन और सूक्ष्मता से जीवकांड वगैरह में है। ऐसी छह लेशाओं को समझने के लिए जीवकांड में एक उदाहरण आया है। गाथा नंबर 507 508। पहिया जे छप पुरिषा परिभट्टा मज्ज दे सम्मी फल भरी रुक्ष मेगम पे खेता ते विचिंतंती निम्मूल खंद साहू साहू साहम चित्तुम चिन्तु पडिदाइम खाऊम फलाइम इधि जम मनेन वैनम हवे कम्मम। कोई 6 पथिक मित्र जंगल में मार्ग भूल जाने पर, भटक जाने पर किसी एक फलदार वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। समझ लीजिए उदाहरण जामुन का दिया जाता है। जामुन वृक्ष के पास वो पहुंच गए। अब छहों के भाव अलग अलग बनते हैं। इस उदाहरण से जीव के परिणामों का अंदाज लगाया जाता है। छहों खड़े हैं, देख रहे हैं। अब पहला वाला क्या कहता है, लो भाई यह रहा जामुन का पेड़, इस पेड़ को जड़ से उखाड़ कर गिरा दें और फिर जी भरकर जामुन खाएं। जामुन खानी है पर विचार क्या कर रहा कि पेड़ को जड़ से निकाल लो। भरना पेट है लेकिन पेड़ को जड़ से ही खत्म कर दो। दूसरा क्या कहता है, समूचे वृक्ष को काटकर गिराने से क्या लाभ, इसकी मोटी मोटी शाखाओं को ही काट गिराने से हमें जामुन मिल जाएंगे। जामुन चाहिए है ना, तो पेड़ को क्यों गिराते हो, काटते हो, शाखाओं को निकालो। ये दूसरा कहता है। तीसरा क्या कहता, मोटी मोटी शाखाओं को काटने की क्या आवश्यकता, छोटी छोटी टहनियां है ना, तो टहनियां निकाल लो, जामुन तो उसमें आ जाएंगे। वो टहनियों पर आ गया। चौथा क्या कहता, अरे भाई टहनियों को भी निकालने की क्या जरूरत है, गुच्छे गुच्छे निकाल लो ना। अब उसमें कच्चे हों, पके हों, छोटे हों, बड़े हों, इससे कोई मतलब नहीं, गुच्छे निकाल लो। पांचवा कहता है कि हमें तो खाने के लिए केवल पके ही जामुन आवश्यक है ना, पके ही जामुन चाहिए, अतः गुच्छों को क्यों तोड़ें, केवल पके पके जामुन निकाल लो। छठवां क्या कह रहा है, मुझे तुम लोगों की ये काटने तोड़ने की बातें पसंद नहीं आ रही। जब पके हुए फल ही हमें खाने हैं तो फिर नीचे गिरे हुए परिपक्व फलों को ही बीन बीन कर क्यों ना खा लें। अब देखो उद्देश्य एक है कि जामुन खाना, उद्देश्य एक है, लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति में भाव कितने कितने कैसे कैसे बनते जा रहे और कैसा कैसा कार्य कर रहा। उद्देश्य जामुन खाने का है लेकिन प्रवृत्ति कहां कहां तक जा रही। एक की प्रवृत्ति उसके परिणामों से समूचे पेड़ को उखाड़ने की हो रही। दूसरा पेड़ को तो बचा रहा है लेकिन बड़ी बड़ी शाखाओं से अपनी पूर्ति कर रहा। तीसरा शाखाओं को भी छोड़ करके टहनियों से पूर्ति कर रहा। चौथा गुच्छे पर आ गया। पांचवा पकी पकी जामुन पर आ गया। और छठवां कह रहा भैया पकने पर वृक्ष स्वयं फल अपने को छोड़ देता है, वो अपने पास रखता थोड़ी है, पक गया तो गिर गया। तो जो वृक्ष ने स्वयं फल छोड़ दिए हैं उनसे भी तो अपनी पूर्ति हो सकती है ना, तो नीचे से बीन बीन करके इन फलों को खा लो। उद्देश्य एक है लेकिन परिणाम और प्रवृत्ति में बड़ा भारी अंतर देखा जाता है। इस बड़े भारी अंतर को ही आचार्यों ने मनोवैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया और जो वृक्ष को उखाड़ करके अपना पेट भरने की भावना कर रहा है उसको कृष्ण लेस्या कहा। कितने फल खाएगा,
कितने खाएगा? लेकिन उतने फलों के पीछे समूचे वृक्ष को निकाल रहा। ये कृष्ण लेस्या का परिणाम है। नील लेस्या का परिणाम क्या? वृक्ष को तो छोड़ दिया, बड़ी बड़ी शाखाओं को, मोटी मोटी शाखाओं को निकाल रहा। ये नील लेस्या का परिणाम। कापोत लेस्या में टहनियों पर आ गया, शाखा को छोड़ दिया, टहनियों पर आ गया। एक कापोत लेस्या का परिणाम। पीत का परिणाम क्या? गुच्छे पकड़ रहा पूरा का पूरा, सारे गुच्छों को निकाल लो, ये पीत। पद में क्या? पके पके निकाल लो ना, छोटों को छोड़ दो, कच्चों को छोड़ दो, पके निकाल लो, खाते तो पके ही है। ये पद्मलेस्या का परिणाम, पके पके। और अंत में शुक्ल लेस्या का परिणाम क्या? निकालने की बात क्यों करते हो? पकने के बाद तो वो स्वयं निकल आते हैं, वो स्वयं गिर रहे हैं, उन्हीं को उठा उठा करके अपना काम चलाओ ना, खा लो। ये शुक्ल लेस्या का परिणाम है। अब इसमें सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन की कोई भूमिका नहीं है कि सम्यक दृष्टि होगा तो पीत पद्म शुक्ल लेस्या, मिथ्या दृष्टि है तो कृष्णनील कापोत। जनरली होता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी अपने परिणामों में पीत पद्म शुक्ल जैसे भाव ला सकता है, और सम्यक दृष्टि भी अपने परिणामों में भूमिका के अनुसार कृष्णनील कापोत में आ सकता है। लेकिन जब सम्यक दर्शन का परिणाम होता है और उस भूमिका में अनंतानुबंधी कसाय उसकी निकल गई या उसका प्रभाव नहीं है, तो फिर वह अपनी कसायों की मंदता से शुभ भावों में ज्यादा प्रवृत्ति करता है। लेकिन अशुभ भाव आने में देरी नहीं होती है, अशुभ प्रवृत्ति होने में देरी भी नहीं होती है। कसाय की तीव्रता आई नहीं, अरे सामान्य सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, छायक सम्यक दृष्टि भरत को भी जब अपने परिणामों में प्रतिकूलता आई तो फिर उन्होंने भी अब कहा छायक सम्यक दर्शन, तद्भव मोक्षगामी, अवधि ज्ञानी, वो सब अपनी जगह है, लेकिन कसाई की तीव्रता ने चक्कर चला दिया, तो वहां भी सम्यक दृष्टि का परिणाम ऐसा हो गया। और कोई कोई मिथ्या दृष्टि, पहला गुण स्थान है, बड़ा संयम ले लिया है, कसायों की मंदता करने लगे, उत्कृष्ट तपस्चरण में आ गए, तो उपसर्ग भी सहन कर लेते हैं और कुछ नहीं बोलते, कोई प्रतिकार भी नहीं करते। सम्राट श्रेनिक अनंतानुबंधी कसाय की तीव्रता में मुनि पर उपसर्ग कर रहा। मिथ्यात्व तो था, लेकिन मिथ्यात्व ने ये काम ज्यादा नहीं कराया, मिथ्यात्व ने विपरीत श्रद्धा न कराया, लेकिन उपसर्ग करने जैसे तीव्र परिणाम किससे हुए? अनंतानुबंधी कसाय से हुए। तो वह सम्राट श्रेनिक प्रथम गुण स्थानवर्ती रह करके, मिथ्यात्वी रह करके भी कसाय की तीव्रता में, अनंतानुबंधी की तीव्रता में मुनि पर उपसर्ग कर रहा। और एक कोई अभव्य जीव द्रव्य से संयम धारण करके मुनि बन गया, गुण स्थान उनका पहला ही है, लेकिन उस पहले गुण स्थान में रहते हुए भी उनका द्रव्य संयम इतना उत्कृष्ट और निर्दोष हो गया, इतना उत्कृष्ट और निर्दोष हो गया कि वह अपने समता परिणामों को रख करके कसायों की मंदता करते हुए घोर उपसर्ग भी सहन कर लेते हैं। अब सहन कर लिया, समता का परिणाम रहा, कसायों की कितनी मंदता कर ली। गुणस्थान यहां भी पहला है, गुणस्थान वहां भी पहला है, लेकिन यहां के पहले गुणस्थान में कसायों की मंदता मुनि के रूप में है, और वहां पर पहला गुणस्थान होते हुए कसायों की तीव्रता सम्राट श्रेनिक को आ रही। तो ये कसाई की तीव्रता मंदता, आचार्य ने जो सिद्धांत दिया था, चर्चा की थी, बहुत से लोग समझ पाए, बहुत से लोग नहीं समझ पाए।
बहुत से विद्वान ही नहीं समझ पाए, बहुत सी प्रतिक्रियाएं भी दी, सभी अपने अपने विचार रखने में स्वतंत्र थे। आचार्य जी ने क्या कहा कि आश्रव और बंध की भूमिका में मिथ्या तो अकिंचित कर है, अर्थात उसमें कसाय की भूमिका रहती है, मिथ्यात्व तो उपस्थित रहता है अकिंचित कर रूप में। अब मिथ्यात्व को अकिंचित कर कह दिया, मिथ्यात्व तो सबसे पहला प्रत्यय है, उसके बगैर तो आश्रव बंद होगा ही नहीं, आदि आदि खूब चर्चाएं करी, सब ने करी। आचार्य जी ने सबके समाधान भी दिए, फिर भी कुछ असंतुष्ट रहे, समाधान प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हम लोगों का कटनी में चतुर्मास था 1994 का। पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री वहाँ थे। हम लोगों की चर्चा हुई कि पंडित जी इस विषय को कुछ आगे बढ़ाया जाए और विद्वानों को समाधान दिया जाए। तो पंडित जी ने सहमति दी, बोले ठीक है, अभी विद्वानों को अपन बुला सकते हैं। और उनके निर्देशन में देश के जितने भी मूर्धन्य विद्वान थे, चोटी के विद्वान थे, जो तर्क वितर्क करना चाहते थे, उन सबको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया। कटनी समाज ने व्यवस्था की, लेकिन संयोजना किसको सौंपी जाए? अब पंडित जी तो विरुद्ध थे, वो तो भैया अपनी खबर भेज सकते हैं, बाकी संयोजना कौन करेगा? तो पंडित जी की बात को समझ करके कोई आगे बढ़ाने वाला चाहिए ना। तो सिद्धार्थ जी को बुला लिया और सिद्धार्थ जी ने अच्छी संयोजना की, अच्छी संगोष्ठी चली और संगोष्ठी के रिजल्ट भी निकले। और पंडित जी ने सारे तर्क वितर्क सुन के सबका समाधान दिया और उन्होंने कहा कि आचार्य श्री ने जो कहा है उसका मंतव्य ऐसा ऐसा है, इसके लिए बारीकी से समझो। और उन्होंने कहा कि ये अंतिम संगोष्ठी है, मीटिंग है, अब इसके बाद जिसको अपनी अपनी चर्चा करना कर लेना, इसके आगे किसी को कोई समाधान दिए नहीं जा सकते हैं। वो बहुत बड़ी उपलब्धिपूर्ण संगोष्ठी हुई थी, सभी तरफ से विद्वान आए थे, चर्चाएं की, सबको कहने का अवसर दिया गया। और मिथ्यात्व के परिणामों में आचार्य ने बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया था और ये सिद्ध किया था कि आश्रव और बंध की भूमिका में कसाय ही मुख्य है, मिथ्यात्व तो उपस्थिति के रूप में अकिंचित कर है। ऐसी चर्चा अच्छे तरीके से आई थी।